अभी जो मार्केट कनेक्शन रूपा जी हो रहा है, आज जो हमने देखा बाजार में, हमने देखा सोने की कीमतों में, देखा चांदी में तो लगभग 14,000 रुपए एक झटके में एक दिन के अंदर अंदर बढ़ गए। तो अभी सही है वक्त, क्योंकि चांदी एक वक्त पर 3.25 लाख रुपए तक पहुंची थी, अभी 2.40-45 के आसपास में। तो ये सही वक्त है, वापस वही रेट जाएगा या एवरेज आउट होकर के जो पुराना रेट था 1.5 लाख के आसपास का, वहां अभी आ सकता है? देखिए कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले भी कहा। संभावनाएं किसकी ज्यादा है? संभावनाएं देखिए ट्रंप के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, जैसा कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। देखिए हमारा फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट चांदी का फ्यूचर भी अच्छा है और गोल्ड का फ्यूचर भी अच्छा है। जो लेवल्स मिले आपको खरीदारी करनी चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन क्या है, आपने कितने ईयर्स के लिए लेवल मिले उसको एवरेज आउट करते रहेंगे तो आदमी प्रॉफिट वो कब करेगा? देखिए अगर आपको ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से करना है तो आप जब मार्केट गिरे तब उसमें खरीदारी कीजिए और उसके बाद जैसे ही मार्केट ऊपर आता है प्रॉफिट बुक कीजिए और एग्जिट हो जाइए। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो डेफिनेटली आप किसी भी लेवल पर एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको 5 साल का होरिजन है, 7 साल का, 10 साल का, तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा रिटर्न देते आए हैं और मार्केट सेंटीमेंट अब किन किन चीजों पर निर्भर करेगा? फिर मैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं उनकी राय लूंगा इस बात पर। आप मुझे 3 फैक्टर बताइए जिनके ऊपर कि अभी मार्केट सेंटीमेंट आप देखती हैं कि निर्भर करता है। देखिए अगर फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट बहुत अहम रोल प्ले करेगा, जिसको अभी स्टेबल रखा गया है, और अभी डॉलर के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि डॉलर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, सीपीआई का डाटा कैसा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा कैसा रहेगा, और उसके बाद अभी ट्रंप की तरफ से क्या बयानबाजी होती है, ये बहुत अहम रोल प्ले करेगा। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर गोल्ड की और सिल्वर की चार्ट डिपेंड करेगी। ठीक है देवनाथ साहब, मुझे बताइए कि सर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, अब हालांकि टाको कहा जाता है उनके बारे में कि ट्रंप एनी टाइम कैन चिकन आउट, लेकिन अभी क्या संभावना है कि कुछ वक्त तक ये जो फैसला लिया गया ये कम से कम 2 हफ्ते स्टेबल रहेगा? अनंत, ये अब 2 महीने 2 साल तक स्टेबल रहेगा। ये उम्मीद करना कि अब बॉम्बिंग फिर से 2 हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगी, इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। अगर आप डे ट्रेडर नहीं हैं, अगर आपके पास क्षमता है, आप अपना पैसा लगा रहे हैं और आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो ये सही समय होगा। जहाँ तक गोल्ड की बात है, ज़रूर गोल्ड खरीदिए फैमिली गिफ्ट के लिए, जो कि लाइफ लॉन्ग पोजीशन होगी। और जैसे आपको गिफ्ट देना है, अपनी बिटिया को देना है, अपनी डॉटर इन लॉ को देना है, आप अपनी पत्नी को गोल्ड में गिफ्ट दे सकते हैं। तो वो गोल्ड परिवार में रहेगा अगले 10, 20, 30, 40 साल तक के लिए। जी ठीक है सर। अब मुझे डिफेंस के पर्सपेक्टिव से आप बताइए कि जो 3 अलग अलग साइंस फिलहाल हम देख रहे हैं, पहला जो पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात हुई और कहा जा रहा है कि अब उसी को लेकर बीजिंग में बातचीत भी होगी। दूसरा जो कहा जा रहा है कि सऊदी एक ऑल्टरनेट रूट पर काम करना शुरू कर चुका है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निर्भरता कम हो पाए, और तीसरा जो वहां पर टोल का प्रावधान कर दिया गया है। आगामी भविष्य में इन तीनों का पर्सपेक्टिव आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ऑल्टरनेट रूट की बात है, सऊदी और ओमान कोशिश कर रहे हैं कि एक पाइपलाइन बिछाई जाए जो कि गल्फ कंट्रीज से चली जाएगी लाल सागर के पास। एक पाइपलाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, एक और बनाई जाएगी। इसी तरह से एक पाइपलाइन ओरिजिनेट करेगी गल्फ कंट्रीज से और ओरिजिन के बाद वो पश्चिम दिशा में चली जाएगी लाल सागर के पास, इजराइल के हाइफा की तरफ। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं, जब तक फ्रक्टिफिकेशन होता है 10 साल 20 साल का टाइम होराइजन है। इन्वेस्टमेंट जो है जो लॉन्ग टर्म विजन है वो शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं देने वाला है। यानी अभी अगर तात्कालिक तौर पर देख रहे हैं 5 साल 7 साल के लिए, तो जो डिपेंडेंसी अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है वो जस की तरह संभवतः बनी रहेगी। बिल्कुल, मुझे सर यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मार्केट से जो लोगों के मन में, लोगों के जहन में, लोगों की जेब में निराशा आ रही थी,